Hello students, today we are going to read the third chapter of our book Behave the Little Girl. It has been written by Catherine Mansfield. Let's start it. Do you feel you know your parents better now than when you were very much younger? जब आप छोटे थे तब अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते थे कि अब समझते हैं. Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. हो सकता है पेरेंट्स पहले कभी डांट देते थे या कुछ आपको आपकी भलाई के लिए कुछ बोलते थे तो आपको वो चीज़ अपसेट कर देती थी, बट अब आप उनके पीछे छिपे हुए कारणों को बहुत अच्छे से जानते हैं. द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग will probably find an echo in every home. इस चैप्टर में हम एक ऐसी लड़की की कहानी पढ़ने वाले हैं, छोटी लड़की की, जो पहले अपने पापा से डरती थी और उसकी फीलिंग बाद में चेंज होकर किस में चेंज हो गई? अंडरस्टैंडिंग में. वो उनको समझने लगी और शायद ये चीज़ इको करती है हर घर में, यानी ऐसा बहुत सारे घरों में देखने को मिलता है. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. उस छोटी सी लड़की के लिए उसके पापा एक डराने वाले फिगर मीन्स आकृति थे. वो डरती थी उनसे एंड अवॉइडेड, उनको अवॉइड करती थी, उनके पास नहीं जाती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. और उसके पापा का ये रूटीन था, काम पर जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले वो उसके कमरे में आते, उसको कैजुअली किस करते. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और वो क्या रिस्पॉन्स देती? गुड बाय फादर. एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ. और वो बहुत ग्लैड, बहुत खुश हो जाती. और क्या सेंस, क्या फीलिंग आती उसको? रिलीफ, कंफर्ट की. व्हेन शी हर्ड, जब उसको सुनाई देता, द नॉइज ऑफ द कैरेज, जब गाड़ी की आवाज़ उसको आती, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, जो आवाज़ फेंटर एंड फेंटर, स्लोअर एंड स्लोअर, यानी जिस गाड़ी में उसके पापा जाते डाउन द लॉन्ग रोड, उस लंबे रोड पर, और उनकी गाड़ी की आवाज़ जैसे जैसे धीरे धीरे कम होती जाती, वो बड़ी खुश होती थी और बड़ा कंफर्ट फील करती थी. इन द इवनिंग, शाम को जब उसके फादर आते, व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. और हॉल में अपने पापा की तेज आवाज़ को सुनती. वो थोड़ा रूडली और बहुत लाउड साउंड में बोलते थे. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरे कमरे में मेरी चाय लाओ. हैजंट द पेपर कम यट, अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है क्या? मदर गो, माँ जाओ एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, पेपर वहाँ बाहर तो नहीं है. एंड ब्रिंग मी माई स्लिपर्स, और मेरे लिए मेरे स्लिपर्स लाओ. केजिया, और इस लड़की का नाम केजिया था. मदर वुड कॉल टू हर, उसकी माँ उसको बोलती, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, अगर तुम अच्छी लड़की हो आओ नीचे, सीढ़ियों पर मत खड़ी रहो. एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और पापा के जूते उतार कर ले जाओ. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे लड़की उन सीढ़ियों से नीचे आती. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, हॉल में आकर तो उसकी स्पीड और स्लो हो जाती. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वो क्या करती? जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था उसको धक्का मारकर खोलती. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उसके पापा चश्मा लगा चुके होते थे. एंड लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ कैसे देखते? ओवर दैम, चश्मे के ऊपर से, यानी उसको और फ्राइटनिंग लगते थे, और स्कैरी लगते, और डरावने लगते. इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. टेरिफाइंग ऑल्सो मीन्स स्कैरी और फ्राइटनिंग. वेल केजिया, हरी अप, जल्दी करो केजिया, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, मेरे जूते उतारो, एंड टेक दैम आउटसाइड, बाहर ले जाओ उन्हें. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनकर रही पूरे दिन? आई डोंट नो फादर. शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, वो हकलाने लगती, कहती पापा मुझे नहीं पता. यू डोंट नो, उसके पापा उसको इमिटेट करते, उसकी नकल करते. इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, अगर ऐसे स्टैमरिंग करोगी, हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी वो. हैड क्वाइट गिवन इट अप, हकलाना उसने गिवन इट अप मतलब छोड़ दिया था. बट ओनली विद फादर, पर पापा के सामने, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, पापा के सामने वो शब्दों को बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश करती थी और शायद इसीलिए हकलाती थी. व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच्ड अबाउट? रैच्ड मीन्स अनहैप्पी, तुम क्यों इतनी दुखी लग रही हो? मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. ब्रिंक मीन्स होता है वर्ज, कॉर्नर. अपनी माँ को बोलते हैं उसके पापा कि इस लड़की को सिखाओ कि इस तरह से ना दिखे, ऐसा लगता है कि शी इज़ अबाउट टू कमिट सुसाइड. हियर केजिया, कैरी अप माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, ध्यान से मेरा चाय का कप टेबल पर ले जाओ. ही वॉज सो बिग, उसके पापा बहुत बड़े लगते थे उसको. हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, जब वो उबासी लेते, मुंह खोलते तो उनका मुंह उसको बहुत बड़ा लगता था. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, अकेले में बैठकर जब वो पापा के बारे में सोचती तो उसे ऐसा लगता कि किसी जायंट, किसी दैत्य के बारे में सोच रही है.
On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room. संडे को दोपहर में उसकी ग्रैंडमदर जो थी, उसकी नानी है, ये ग्रैनी है, वो उसको भेजती ड्राइंग रूम में टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि जाओ मम्मी पापा से बातचीत करो. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग. पर जब लड़की जाती तो क्या देखती, उसकी मम्मी तो पढ़ रही है कुछ, एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. पापा सोफा पर लेटे हुए हैं, स्ट्रेच पूरे फैले हुए. हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, फेस पर रुमाल ढककर. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और सबसे अच्छी गद्दियों पर उनके पैर रखे होते थे सोफा पर. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, बहुत शांति से सोए हुए होते थे. एंड स्नोरिंग का मतलब बहुत तेज खराटे लेते रहते थे. शी सेट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल पर बैठ जाती. ग्रेवली सीरियसली वॉच्ड हिम, पापा को देखती सीरियसली. अंटिल ही वोक, जब वो जागते. स्ट्रेच, रंगड़ाई लेते. एंड आज द टाइम, टाइम पूछते. देन लुक्ड एट हर, और फिर केजिया की तरफ देखते. डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया ऐसे स्टेयर मत करो, घूर घूर कर मत देखो. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू के जैसी दिखती हो. वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन केजिया को ठंड लग गई, उसको जुकाम हो गया, घर के अंदर थी वो. हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर, उसकी ग्रैंडमदर ने, ग्रैनी ने उसको बताया दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि अगले सप्ताह उसके फादर का बर्थडे है. एंड सजेस्टेड, और उसको एडवाइस किया, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, उसके पापा के लिए उसे गिफ्ट बनाना चाहिए पिन कुशन, जिसमें पिन्स रख सकते हैं, और वो ना तो फिर पिन किसी को चुभेंगी ना इधर उधर होंगी, वहाँ आराम से मिल जाएंगी. फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो कलर के, पीले रंग के रेशम के कपड़े से वो ये बना सकती है. लेबोरियसली, बहुत हार्डवर्क के साथ, विद अ डबल कोटन लेकर, लिटिल गर्ल ने, उस छोटी लड़की केजिया ने, स्टिच्ड 3 साइड्स, 3 तरफ से उसको स्टिच किया, सीला. बट वॉट टू फिल इट विद, पर उसमें स्टफ क्या करे, भरे क्या, दैट वॉज द क्वेश्चन. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर बाहर थी. एंड शी वांडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, वो मम्मी के बेडरूम में गई. टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कोई भी वेस्ट चीज ढूंढने के लिए. ऑन द बेड टेबल, बेड के पास टेबल पर उसने क्या देखा, अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बहुत अच्छे पेपर्स रखे थे. गैदर्ड दैम अप, उनको उठाया. टोर दम इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको फाड़ा. एंड स्टफ्ड हर केस, और उसको भर दिया, यानी स्टफ कर दिया. देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और चौथी तरफ से भी उसको सिल दिया. दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में बहुत हंगामा हुआ, बहुत शोर शराबा हुआ. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट, उसके पापा की एक स्पीच थी जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी में डिलीवर करने के लिए लिखी थी, वो गायब थी. रूम्स वर सर्च, रूम में खोजा गया. सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से पूछा गया. फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम, लास्ट में उसकी मदर केजिया के कमरे में आई, और उनसे, उसकी मदर ने उससे पूछा, केजिया आई सपोज यू डेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, तुमने कोई पेपर तो नहीं देखे हमारे कमरे में. ओ यस शी सेड, उसने कहा देखे हैं. आई टोर दम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने तो फाड़ दिया उनको. वॉट स्क्रीम्ड मदर, उसकी माँ चिल्लाई, ये क्या किया. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट दिस मोमेंट, इसी पल मेरे साथ नीचे आओ, सीधी डाइनिंग रूम में. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन, ड्रैग्ड मतलब पुल्ड डाउन, उसको खींचकर नीचे लाए, आना नहीं चाहती थी. टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ पर उसके पापा पेसिंग, ही वॉज वॉकिंग हियर एंड देयर, इधर से उधर घूम रहे थे गुस्से में. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, हाथ उनकी कमर के पीछे थे. वेल ही सेड शार्पली, उसके पापा ने गुस्से से कहा. मदर एक्सप्लेन्ड, उसकी माँ ने बताने की कोशिश की. ही स्टॉप्ड, रोक दिया उसके पापा ने. स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, देखा उस लड़की की तरफ घूर कर. डिड यू डू दैट, किया तुमने ऐसा. नो, शी विस्पर्ड, उसने धीरे धीरे से कहा, नहीं. मदर गो अप टू हर रूम, जाओ इसके कमरे में. एंड फैच डाउन, और लेकर आओ द डैम्ड थिंग, वो बकवास चीज़ क्या बनाई है इसने. सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और ध्यान रखो कि इस लड़की को अभी ले जाकर सुला दो. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, बहुत कोशिश की केजिया ने एक्सप्लेन करने की. शी ले इन द शेडोड रूम, वो अपने कमरे में लेटी रही. शेडो मतलब वहाँ पर शाम का समय था, लाइट की वजह से कुछ परछाइयाँ उसको दिख रही थी, उनको देखती रही. वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और रात की लाइट, शाम के समय जो लाइट थी उसकी वजह से. मेक अ सेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, उसको ऐसा लग रहा था फर्श पर जो पैटर्न, जो डिज़ाइन बन रहा है वो भी सैडनेस से भरा है, उदासी से भरा है, क्योंकि वो खुद उदास थी ना. देन फादर केम इन टू द रूम, उसके पापा कमरे में आए. विद अ रूलर इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक स्केल लेकर. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड, बोले कि मैं, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें अभी पीटने वाला हूँ. ओ नो, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, बिस्तर के अंदर घुस गई. ही पुल्ड देम असाइड, उसके पापा ने बेड क्लोथ्स, कपड़े हटा दिए बिस्तर पर से.
सिट अप ही ऑर्डर्ड, उसको आदेश दिया, बैठो, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, हाथ बाहर निकालो, यू मस्ट बी टोट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जिस चीज़ से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है उसे टच मत करना, ये चीज़ तुम्हें आज सिखानी पड़ेगी। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, शी अगेन स्टार्टेड स्टैमरिंग, कहती है आपके बर्थडे के लिए बनाया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, उसकी छोटी प्यारी गुलाबी हथेली पर वो स्केल आकर लगा। आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, उसकी ग्रैनी ने उसको शॉल में कवर किया। रोक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर पर उसको झुला रही थी। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, अपनी ग्रैनी की उस सॉफ्ट बॉडी से वो क्लंग मतलब स्टक, चिपकी हुई थी। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ड, वो सुबकते हुए कहती है, रो रही थी, भगवान ने पापा क्यों बनाए। हर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, और उस बच्ची को उसकी ग्रैनी कहती है ये एक साफ हैंकी है। ब्लो योर नोज, अपना नाक साफ करो। गो टू स्लीप पैट, सो जाओ मेरी प्यारी बच्ची। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तुम ये सब भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, उसकी ग्रैनी कहती है मैंने तुम्हारे पापा से बताने की कोशिश की थी, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, पर आज रात वो सुनने वाले नहीं थे, बहुत परेशान थे, गुस्से में थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, पर लड़की उस बात को कभी नहीं भूल पाई। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, अगली बार जब उसने पापा को देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिए। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, यानी उसके गालों पर डर के मारे लाल रंग आ गया, लाल हो गए उसके गाल डर से। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, अगले ही घर में द मैकडोनल्ड्स मतलब मैकडोनल्ड फैमिली रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे थे उनके। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, जो घर के चारों तरफ फेंस थी, जो बाउंड्री वॉल थी या आप कह सकते हो बाड़ थी, उसमें से केजिया ने देखा प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, शाम को वो फैमिली और वो बच्चे टैग खेल रहे थे। द फादर वॉज, टैग होता है पकड़म पकड़ाई कह सकते हैं आप लोग। द फादर विद द बेबी माओ, और वो मिस्टर मैकडोनल्ड उनका जो बच्चा माओ, ये लड़की या लड़का जो भी था, ऑन हिज शोल्डर्स, उसको कंधे पे बिठा रखा। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, 2 लड़कियां मिस्टर मैकडोनल्ड के कोट की जेब में लटकी हुई। रन राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूम रही थी। फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों के। शेकिंग विद लाफ्टर, हंस रही थी, खुश हो रही थी। वंस शी सॉ, एक बार केजिया ने देखा था, तब बॉयज और जो 2 लड़के थे, 5 बच्चे थे ना टोटल, टर्न द होज, होज मतलब वाटर पाइप, जो पानी का नल होता है, वो उन्होंने अपने पापा की तरफ कर दिया था और वो भीग गए थे। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, पर मिस्टर मैकडोनल्ड को गुस्सा नहीं आया, वो उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, हंस रहे थे। और तब केजिया ने, देन इट वॉज शी डिसाइडेड, उसने क्या डिसाइड किया, देयर वर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर्स, फादर कई तरह के होते हैं। सडनली एक दिन मदर बिकेम इल, उसकी मदर बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वो अपनी उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ा, रात को वहीं रुकना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, घर में उसके पापा केजिया के और उनकी एक कुक, उनकी जो खाना बनाने वाली थी जिसका नाम एलिस था, बस वही रह गए। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे, दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, क्योंकि दिन में आपको पता ही है रोशनी होती है, लाइट होती है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, जब एलिस उसको सुला रही थी रात को, शी ग्रीव अफ्रेड, वो अचानक से डर गई। कौन? केजिया। वॉट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइट मेयर, नाइट मेयर का मतलब अ हॉरिबल ड्रीम, अगर मुझे डरावना सपना आए तो मैं क्या करूँगी। शी आस्क्ड, उसने पूछा, आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, मुझे ऐसे डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी, और फिर तब क्या होता है, मेरी जो नानी है, टेक्स मी इन टू हर बेड, मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे से कुछ बोल रहा है, मुझे डर लगने लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सो जाओ बच्चे, एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी जुराबें उतार दी। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चिल्लाना मत। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने बेचारे पा मतलब पापा को जगाना मत अगर तुम्हें सपना भी आए तो। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, पर उसको वही पुराना डरावना सपना आया। द बुचर, उसने देखा कसाई को, विद अ नाइफ, एक चाकू है, एंड अ रोप, एक रस्सी है उसके हाथ में। वो केम नियर एंड नियरर, वो और पास आ रहा है। स्माइलिंग, मुस्कुरा रहा है। दैट ड्रेडफुल स्माइल, वो हॉरिबल स्माइल, वो उसकी टेरिबल स्माइल, खतरनाक डराने वाली स्माइल। वाइल शी कुड नॉट मूव, वो हिल भी नहीं पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, बस चुपचाप खड़ी है। क्राइंग आउट, चिल्ला रही है। ग्रैंड माँ, शी वॉक शिवरिंग, उसकी आँख खुल गई। शिवरिंग, ट्रैम्बलिंग, काँप रही थी। देखा उसने फादर बिसाइड हर बेड, पापा उसके बेड के साइड में खड़े हैं। कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड,
उसके पापा ने उससे पूछा क्या हुआ। ओह अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। कहती है वो कसाई है यहाँ पर, एक चाकू है उसके हाथ में, मुझे नानी चाहिए। ही ब्लीव आउट द कैंडल। उसके पापा ने मोमबत्ती बुझाई, बेंट डाउन, झुके, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। उसको अपने गोद में, बाहों में उठाया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू हिज बिग बेडरूम। और उसको बड़े बेडरूम में ले गए रास्ते में से चलते हुए गोद में। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड। उस बेड पर एक न्यूज़पेपर रखा था। ही पुट अवे द पेपर को उन्होंने हटाया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। फिर बहुत सावधानी से, ध्यान से उस लड़की को सुलाया, उसको कवर किया कंबल से। ही ले डाउन बिसाइड हर। उसके पापा भी उसके साइड में लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल। अभी वो आधी नींद में थी। स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर। इट सीम्ड, उसको लग रहा था उसके चारों तरफ अभी भी वो कसाई स्माइल कर रहा है। शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम। वो पापा के और पास क्रीप करके खिसक कर आ गई। स्नगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म। अपने पापा के आर्म के नीचे, बाजू के नीचे उसने अपना सिर घुसा लिया डर के मारे। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। और अपने पापा की शर्ट को बहुत टाइट उसने पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर। शी ले स्टिल। अब आराम से लेट गई। उसे लगा अब अंधेरे से कोई नुकसान नहीं है, कोई डर नहीं है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दम वार्म, सेड फादर। उसके पापा ने कहा अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो ताकि तुम्हें ठंड ना लगे और सो जाओगी। टायर्ड आउट। उसके पापा तो थके हुए थे। ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल। उससे पहले ही वो सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। अब लड़की को बहुत हंसी आ रही है। पुअर फादर, कहती है बेचारे पापा। नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं है आफ्टर ऑल। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कौन ध्यान रखता है उनका। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। जब उसने अपने पापा की बॉडी को टच किया तो उसे लगा ग्रैंड मदर से तो हार्ड है उनकी बॉडी, सख्त है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। पर ये हार्डनेस अच्छी लगी उसको। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क। पापा को कितना काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड। और वो इतना थक जाते हैं टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, कि मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह मेरे साथ खेल नहीं सकते। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग। उसने पापा की लिखी हुई वो सारी जो भी स्पीच थी सुंदर सी, उसको फाड़ दिया था। यानी अब वो समझ रही है। शी स्टर्ड सडनली। अचानक से उसने थोड़ा सा स्टर मूव किया। एंड साइड एंड शी टुक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। लंबी सांस ली। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर। उसके पापा ने कहा क्या हुआ, अनदर ड्रीम, फिर सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल। केजिया कहती है माई हेड इज ऑन योर हार्ट। मेरा सिर आपके दिल पर रखा। आई कैन हियर इट गोइंग, मीन्स आई कैन हियर योर हार्ट बीट्स। मुझे आपकी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गोट फादर डियर। पापा आपका दिल कितना बड़ा है। तो आप देख सकते हो कि लड़की केजिया, शी वॉज अफ्रेड इन द बिगिनिंग बट एट लास्ट, or you can say in the end, she understood the feelings of her father. So her feelings changed from fear to understanding. So this was your chapter, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. Thanks a lot for watching.